नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आप जरूरत से ज्यादा पतले हैं और नेचुरल तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं? तो देर ना करें। सेहत का नंबर 886010404040 पर तुरंत कॉल करें और आज मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम वेट लॉस पे बात कर रहे हैं, कमजोर शरीर पर खासकर करूं उस पर बात कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई दुबला पतला है या कमजोर है तो उसका ये मतलब है कि वो किसी बीमारी से ग्रसित है, या फिर कमजोर और दुबला होना भी कहा जा सकता है कि वो हेल्दी पर्सन है? देखिए, बड़ा अच्छा विषय है और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कमजोर पतला दुबला होना कोई रोग ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति जो है उसकी एक यूनिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम बार बार आपको समझाते रहते हैं कि आपकी जो प्रकृति है, शरीर की जो प्रकृति है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको समझना। हम इसको जैसे आयुर्वेदिक भाषा में प्रकृति बोलते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो पूरा शरीर है ये 5 महाभूतों से बना है। आपने सुना होगा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो अलग अलग व्यक्ति के अंदर इन 5 तत्वों की, 5 महाभूतों की जो रेशो है वो अलग अलग होती है। जिन लोगों में पृथ्वी और जल की अधिकता होती है बाय बर्थ, तो उनका शरीर थोड़ा चबी होता है, थोड़ा भारी होता है, उनका वजन बहुत मुश्किल से कम होता है, खूब जोर लगाते हैं बेचारे, और बढ़ जाता है पानी पीने से। थोड़ा सा पानी पियो, वजन तुरंत बढ़ जाएगा। तो ये कोई रोग नहीं है, समझना इसको जरूरी। आयुर्वेद में इसको कफ प्रकृति वाला हम बोलते हैं कि इनकी प्रकृति कफ है। इसी तरह से अगर जिन लोगों में शरीर में वायु और आकाश तत्व की अधिकता होती है तो उनका शरीर बहुत दुबला पतला होगा, बहुत ज़्यादा जो है उसमें फैट नहीं मिलेगा, मसल्स भी बहुत कम मिलेंगी, हल्का फुल्का दुबला शरीर जिसको हम कहते हैं। तो उनका तो ये होता है कि वो खूब दबा के खाना खाते हैं, कई बार तो 4-4 बार खाते हैं, 50 ग्राम वजन भी उनका नहीं बढ़ता। ऐसे लोग देखे होंगे आपने। आयुर्वेद में हम कहते हैं ये वात प्रकृति वाले लोग हैं, लेकिन ये रोग नहीं है। और दुबला या भारी शरीर होने के बावजूद भी ये लोग काफ़ी स्वस्थ होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। कई आपने देखा होगा, कई लोग थोड़े हैवी होते हैं लेकिन बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बड़े अच्छे डांसर होते हैं। तो वो उनकी प्रकृति है। तो अपनी प्रकृति को आपको समझना है, प्रकृति को बदलने का प्रयास नहीं करना है। आजकल एक चल गया ट्रेंड कि पतली औरतें ही सुंदर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कफ वाली कभी पतली नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। तो प्रयास भी मत करिए और कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन शरीर में यदि एनर्जी आपकी कम हो रही है, कमजोरी आपको महसूस होने लगी है, शरीर दुबला होता जा रहा है, वेट लॉस होता जा रहा है, फिर इसे हम रोग मानते हैं इसमें आयुर्वेद में। और उसका रूट कॉज हमको पता लगाना जरूरी है, क्योंकि उसकी चिकित्सा हमें की है। तो एक तो प्रकृति है, उसको तो आप बीमारी नहीं कहेंगे, जैसा आपने पूछा कि रोग है कि नहीं। और दूसरा जो रोग है, दुबलापन, कमजोरी, दोनों में फ़र्क है और इसलिए हम उसको फ़र्क को समझना है और इसीलिए जीवा में आपको संपर्क करना है, ताकि डॉक्टर्स आपके उसको समझ सकें और फिर नेचुरल तरीके से आप उसका इलाज करिए। अननेचुरल कोई भी प्रोडक्ट मत लीजिए, क्योंकि वो आपको हो सकता है शरीर को फुला दे एक बार, लेकिन बाद में उसके बहुत भयंकर दुष्प्रभाव होते हैं शरीर के ऊपर। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, जिन लोगों का शरीर दुबला पतला है उनको अपने जीवन में, खास करके उनके लाइफस्टाइल में, उनकी आदतों में, उनके खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए और क्या बदलाव नहीं करना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने कहा आपको, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि वो रोग है या उसकी प्रकृति है, बहुत ज़रूरी है। और अगर रोग है तो फिर उसका रूट कॉज हमें पता लगाना है। फिर उसके अनुसार उसको पर्सनलाइज्ड जो दवाइयाँ बना के दी जाएंगी। अगर रूट कॉज उसके पाचन में है तो पाचन को ठीक किया जाएगा, रूट कॉज माइंड में है तो माइंड के लिए कुछ दिया जाएगा। डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से भी वज़न कम होता है लोगों का।
लेकिन जो वज़न बढ़ाने की दवाइयाँ आजकल लोग खाते हैं, मसल्स बनाने के लिए बहुत सारे, कोई प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, कुछ कैप्सूल्स आजकल मिलते हैं, और बड़ी मज़े की बात है उनके आगे आयुर्वेदिक लगा देते हैं कि आयुर्वेदिक कैप्सूल है, ये आयुर्वेदिक फार्मूला है, ये आयुर्वेदिक किट है। बिल्कुल किसी झांसे में मत आइए, क्योंकि वो शरीर को डेफिनेटली आपके हो सकता है फुला देंगे, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। शरीर फिर बाद में मसल्स लटक जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो इसके लिए आपको केयरफुल रहना है। जहाँ तक लाइफस्टाइल और डाइट की हम बात करें, तो लाइफस्टाइल में बार बार कहते हैं कि रेगुलर होना चाहिए, समय पर सोना है, समय पर उठना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समय पर भोजन करें, और नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करनी है। ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी वीकनेस आती है। योगा करिए, स्ट्रेचिंग करिए, कुछ और वॉकिंग करिए, हल्का फुल्का जॉगिंग करिए, हर रोज़ पूरे शरीर में तिल के तेल लगा करके मालिश करिए, बहुत फ़ायदा होता है उससे, आपकी मसल्स भी स्ट्रांग रहती हैं। भोजन में थोड़ा सा अगर आपको अच्छी शक्ति चाहिए तो मिल्क प्रोडक्ट्स, अच्छे दूध के बने घी का सेवन कर सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं, पनीर का सेवन कर सकते हैं, लेकिन करना उतना ही है जो आसानी से पच जाए अपने पाचन के अनुसार। बादाम और खजूर बहुत अच्छे हैं, उनको आप दूध में उबाल करके लें, खजूर के साथ मिल्क पिएं, वो बहुत अच्छा है। या फिर जो है रात को आप भिगो दीजिए बादाम, अखरोट, थोड़े ड्राई फ्रूट्स, सुबह उसको सेवन करिए, साथ में गुनगुना दूध पी लीजिए। जीवा की अश्वगंधा टैबलेट्स हैं, वो बहुत अच्छी हैं। जीवा का च्यवनप्राश बहुत अच्छा है, और बहुत सारे टॉनिक्स हैं, और साथ में जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू द रूट कॉज हमारे डॉक्टर्स देंगे, और वो देंगे जब आप उनसे कनेक्ट करेंगे। तो सेहत का नंबर डायल करें, अपनी समस्या को अच्छी तरह विस्तार से आप उनसे डिस्कस करें, और जो भी वो आपको निर्देश देते हैं उनका पालन करिए। सरल है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसानी से आप स्वस्थ हो सकते हैं। केवल आपको थोड़ा सा एक स्टेप लेना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेनी है आपको। ऐसा नहीं कि कोई जादू कर देगा आपके ऊपर। बहुत लोग हैं आजकल बोल रहे हैं हमारे पास आ जाओ, 4 दिन रह जाओ, 10 दिन रह जाओ, आपके ये रोग ठीक कर देंगे, सारे रोग ठीक। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो है अपनी शरीर को समझना है, और उसके अनुसार आपको आगे उसकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, सब चीज़ का प्रॉपर पालन करना पड़ेगा, तभी ठीक होगा। तो इस बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशिका दीवान है बिहार से, स्वागत है आपका। अपना सवाल करिए डॉक्टर चौहान से। अंशिका। नमस्ते सर, मैं अंशिका बात कर रही हूँ दीवान जिले से। जी नमस्कार सर, मुझे ये प्रॉब्लम है कि सर्दियों के समय पे अब मेरे को मतलब मेरी सर्दी ठीक ही नहीं होगी, नाक से इतना पानी और छींके आएंगी। ये किस वजह से मुझे हो जाता है? देखिए, इसका कारण होता है इम्यूनिटी का वीक होना, जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको हम कहते हैं, रोगों से लड़ने की एक ताकत सबके अंदर होती है, इम्यूनिटी पावर आम भाषा में कहते हैं। तो खास तौर से नाक, गला, रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर वीक हो जाता है तो हल्की फुल्की ठंड लगने से, सिर में लगी, कान में लगी, तुरंत छींके आना शुरू होगा, गले में चला जाएगा, फिर आगे खांसी भी हो जाती है, सूखी खांसी हो जाती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसा बार बार कहते हैं, जीवा का च्यवनप्राश बेस्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। खाना चाहिए, घर में रखिए, पूरे घर वाले खाइए, बहुत टेस्टी है, फ्रेश आंवले से बनाते हैं। दूसरा, अगर ज़्यादा कुछ छोटा मोटा ही प्रॉब्लम है तो फ्लूकॉन टैबलेट बहुत अच्छी है हमारी, वो भी अवेलेबल है। सीतोपलादी चूर्ण मिल जाएगा आपको। ये प्रोडक्ट्स इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये घर में रखने चाहिए आपको। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो यू शुड कीप ऑल दिस प्रोडक्ट्स। हाँ, अगर पुराना रोग हो गया है और बार बार आपको दुखी कर रहा है तो फिर थोड़ा सा इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, और उसमें हमारे डॉक्टर्स हैं आपके साथ। ये तो हमने ऐसी सुविधा दी है, आपको जाना ही कहीं नहीं, अपने घर में ही रहना है। हर चीज़ जो है टेली मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, और विश्व का पहला टेली मेडिसिन सेंटर जीवा ने शुरू किया आयुर्वेद का, और सबसे लार्जेस्ट टेली मेडिसिन है। बहुत प्रॉपर प्रोटोकॉल, टेक्नोलॉजी, डॉक्यूमेंटेशन, फॉलोअप, सब चीज़ उसमें हमने अंदर डाली। ऐसा नहीं कि फ़ोन करके दवाई दे दी फिर उसके बाद बात नहीं करेंगे आपसे। एक बार ज्वाइन करिए, आप बात करिए, और फिर देखिए आपको खुद एक्सपीरियंस होगा कि कितना बढ़िया प्रोग्राम ये है। घर बैठे बेस्ट डॉक्टर्स की सलाह आपको मिलेगी। बिल्कुल, तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, कमजोर व्यक्ति जिसे हम कहते हैं, बहुत दुबला व्यक्ति, क्या आयुर्वेद में इसका कोई इलाज है, कोई उपाय है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया उपाय है। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद में तो बहुत अच्छा इलाज, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, क्योंकि नेचुरल है एक तो इलाज। कोई आपको केमिकल या कोई ऐसी कोई स्टीरॉयड वगैरह के आजकल देते हैं ना लोग मोटा करने के लिए, वो नहीं है।
कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बिल्कुल सेफ चीज़ है बिल्कुल। और रूट कॉज को ठीक किया जाता है, ये तो मैं बार बार मैं बोलता ही रहता हूँ। तो केवल हमें यही नहीं कि दुबलापन ही हम ठीक करते हैं जीवा में कोई भी पुराना कठिन रोग हो, नया रोग हो, उसका सफल इलाज हम लोग जीवा में करते हैं। पूरे वर्ल्ड के लगभग 100 देशों के पेशेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज से नहीं, कम से कम 20 सालों से हम लोग विदेशों में भी चिकित्सा करते हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के साथ साथ पंचकर्म ट्रीटमेंट्स, आपको मैं बार बार कहता रहता हूँ कि पंचकर्म जरूर करना चाहिए। जीवा की काफ़ी सारी क्लिनिक्स में आजकल पंचकर्म की सुविधा अवेलेबल है, आप पता करिए, आपके शहर में भी हैं। और जीवाग्राम तो मैं बार बार कहता हूँ कि वहाँ जब आप आते हैं पंचकर्म के लिए, तो न केवल पंचकर्म होता है, वहाँ आपका एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मिंग हो जाता है, बॉडी का, माइंड का, सूक्ष्म लेवल पर, आत्मा के लेवल पर, हर तरह के वहाँ पर आपको एक माहौल मिलता है। ख़ासतौर से जो हमारा जीवा सेंटर फॉर इनक्योरेबल डिजीज़ हम उसको बोलते हैं, उसमें एक सीनियर डॉक्टर्स की टीम है, काफ़ी सारे सीनियर डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं उसमें, कैंसर के हैं, इनफर्टिलिटी के हैं, किडनी के स्पेशलिस्ट हैं। और ये लोग क्या है, पूरा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको ऐसे ही दे रहे हैं उठा करके, या कोई ऐसी नेचुरोपैथी वाली चीज़ें बता रहे हैं, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। पूरा जो है एविडेंस बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड प्रोटोकॉल्स हैं, और इसीलिए जीवा आज जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 गिना जाता है। जहाँ जहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात होती है, क्रॉनिक बीमारियों की बात होती है, वहाँ जीवा का नाम जरूर सुनेंगे आप। काफ़ी सारी थाउजेंड्स ऑफ केस स्टडीज़ हमारी पब्लिश हुई हैं। तो अगर आप जो है किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और दुबलेपन से भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल फिर आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। आज ही जीवा में संपर्क करिए, कांटेक्ट करिए, वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, फ़ोन कंसल्टेशन भी, और क्लिनिक पर जा कर के भी हमारे डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। नींद की दवा खाने वालों के लिए क्या है सेहत की संजीवनी, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है, आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, जो लोग नींद की गोलियां खाते हैं जी, उनके लिए क्या है सेहत की संजीवनी, क्या है उनके लिए उपाय? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि नींद की गोली आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि नींद की गोलियां जो है वो आपको नेचुरल नींद लाने में सहायक नहीं होती हैं। आप जो लोग लेते हैं उनको भी मालूम है, केवल कुछ घंटों के लिए आपके सिस्टम को वो सुन्न कर देती हैं। जैसे होता है ना, कोई ट्रैंक्विलाइजर आपने लिया, कोई नशीली चीज़ आपने ले ली, कई लोग ड्रिंक करके सो जाते हैं, तो सुबह उठते हैं तो क्या होता है, पूरे बॉडी में पेन होता है, सिर में दर्द होता है। इसी तरह से नींद की गोलियों के भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग रन में बहुत सारी बीमारियां भी उनसे होती हैं, आपको मालूम है। और इसके साथ साथ जो है आपको गहरी नींद नहीं आती है। जब आप नींद की गोली खाते हैं तो गहरी नींद तो आएगी नहीं। सुबह जब उठते हैं तो लोग कंप्लेन करते हैं, हमें बताते हैं कि जी गोली तो लेते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं होता है बिल्कुल भी, पूरे दिन सुस्ती बनी रहती है, सिर में भारीपन बना रहता है, माइंड उनका डल हो जाता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, साथ में कंसंट्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। और इसके साथ साथ बहुत बड़ा जो एक साइड इफ़ेक्ट होता है वो पेट खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि नींद की गोली जब खा रहे हैं वो काफ़ी दिनों से, तो कब्ज़ हो गई है, पेट में भूख नहीं लग रही है, आपको जो खाना ठीक से नहीं पच रहा है। तो ये तो आपको इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि हो सकता है कई बार आइडिया ना हो, आप बड़े खुश हो रहे हैं कि हम तो गोली लेके सो जाते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। और क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आयुर्वेद से जुड़ना है, जीवा से जुड़ना है। सबसे पहले तो जीवा की स्लीप वेल टैबलेट, हमने नाम ही रखा है स्लीप वेल, और उसमें कोई नशा नहीं है, किसी तरह की कोई आदत नहीं पड़ती, केवल आपको जो है आपके माइंड को नेचुरल तरीके से रिलैक्स करती। अगर ज़्यादा समस्या है तो आप हमारी क्लिनिक में आ जाइए, शिरोधारा ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया होता है, नस से ट्रीटमेंट होता है। और कोई रूट कॉज हो, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कोई और कारण है, तो उसके लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट जीवा में मिलती। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। नींद अगर अच्छी गहरी नेचुरल तरीके से चाहिए विदाउट एनी साइड इफेक्ट, सो कॉन्टैक्ट जीवा टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सेहत से जुड़ी आपने इतनी सारी जानकारी दी है।
सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा के शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद ही जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।